स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1994 में रिलीज हुई मूवी डिस्क्लोजर के बारे में। डिस्क्लोजर मूवी एक थ्रिलर ड्रामा से भरी हुई मूवी है और जो मूवी हिंदी में अवेलेबल है और जो 90s की मूवी है, तो आप सोच सकते हो स्टोरी लाइन कितनी अच्छी होगी। अगर हम मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी की स्टार कास्ट में आपको डेमी मूर, माइकल डोनाल्ड, डेनिस मिलर और भी काफ़ी सारे ग्रेट एक्टर एक्ट्रेस देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ मूवी को एक बिंज वॉच बनाया है। मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है जब जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मेल का जवाब दे रही होती है। हमें यहाँ पर एक छोटी सी बहुत प्यारी फैमिली देखने के लिए मिलती है जिसमें से एक टॉम नाम का पर्सन होता है, उसकी वाइफ होती है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। अब जहाँ पर उसकी वाइफ उसको ऑफिस के लिए छोड़ती है और जहाँ पर टॉम एक पर्सन के साथ कॉल को अटेंड करता है जिस पर्सन का नाम होता है मोहम्मद। और हमें जहाँ से पता लगता है कि टॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जहाँ पर हमें उसका एक सीनियर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम मार्क होता है। और जहाँ पर मार्क जे बोलता है कि हम उसकी जॉब को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर टॉम अपने घर पे जे बोलकर आया होता है कि उसका अप्रेजल बहुत जल्दी हो जाएगा। और जहाँ पर टॉम काफ़ी उदास हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और अपने कुलीग से बात करने लग जाता है। तभी हमें यहाँ पर बॉब की एंट्री होती हुई दिखती है जो कि बॉब इस कंपनी का मालिक होता है। अब जहाँ पर टॉम उसके पास जाता है और हमें जहाँ पर सोफे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसका नाम मेरेडिथ जॉनसन होता है। पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मेरेडिथ ऑलरेडी टॉम को जानती है, लेकिन किस तरह से जानती है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अब जहाँ पर टॉम बहुत गुस्से में होता है और जहाँ पर अपने कुलीग से बात करना शुरू करता है और जहाँ पर उस बग्स को ठीक करने की कोशिश करता है। और हमें यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिलती है कि जिस कंपनी में टॉम काम कर रहा होता है और अनदर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वाली कंपनी वर्चुअल रियलिटी कुछ बनाने की कोशिश कर रही है, वो आपस में माइग्रेट करना चाहती हैं और उस माइग्रेट के कारण ही मेरेडिथ को उस जॉब के लिए रखा जाता है। और मेरेडिथ की पोस्ट इतनी ऊपर होती है कि टॉम को उसके नीचे काम करना पड़ता है। अब हमें यहाँ पर एक और लेडी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम स्टेफनी होता है और जो स्टेफनी कोई और नहीं बॉब की वाइफ होती है और जिसको टॉम पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है क्योंकि टॉम ने बहुत लंबे समय तक वहाँ पे काम किया होता है। यहाँ पर टॉम चुपचाप अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है और तभी अचानक से उसे एक मेल आती है। उस मेल का रिप्लाई करके वो मेरेडिथ के रूम में जाता है। मेरेडिथ के रूम में जाके वो अपनी फाइल्स को दिखाता है और जहाँ पर अप्रेजल की बात करता है। और हमें जहाँ पर ये पता लगता है कि मेरेडिथ टॉम की एक्स थी, जहाँ पर टॉम की शादी हो चुकी है और जहाँ पर मेरेडिथ को अभी भी उसके साथ मजे करने हैं। एक तरह से उस पर अभी भी उसका क्रश है। अब यहाँ पर मेरेडिथ एक तरह से टॉम से मसाज लेने लगती है और जहाँ पर मेरेडिथ टॉम को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ थिंग्स करने का ट्राई करती है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि थिंग्स काफ़ी आगे चली जाती हैं और जहाँ पर टॉम किसी तरह से करके अपने आप को पीछे खींचता है। टॉम जैसे ही वहाँ से भागकर वापस आता है और हमें जहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि मेरेडिथ की जो असिस्टेंट होती है उसने उनको देखा हुआ होता है। अब यहाँ पर टॉम घर पे वापस आता है और जहाँ पर टॉम की चेस्ट के पास एक निशान होता है। वो अपनी वाइफ के साथ बातें करता है और हमें जहाँ पर टॉम और बॉब नेक्स्ट टाइम लिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं। और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि टॉम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि उसने मेरेडिथ के साथ बहुत ही गलत किया है क्योंकि मेरेडिथ उसके साथ मजे करना चाहती होती है लेकिन टॉम इसके लिए मना कर देता है। ये कहानी ऐसे ही कंटिन्यू होती है और जहाँ पर टॉम ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब जहाँ पर टॉम अपने लॉयर के पास जाता है जिसका नाम मैरियन हंटर होता है और जहाँ पर मैरियन हंटर ये बताती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। यहाँ पर टॉम को फिर से एक मेल आती है और जहाँ पर ये लिखा होता है कि ये सब बहुत ही जल्द होगा। अब जहाँ पर टॉम उसके पास जाता है, मैरी के पास, और उसको सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो ये भी बोलता है कि उसने भी थोड़ी बहुत ही थिंग्स करी हैं लेकिन उस थिंग्स को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे ट्रायल शुरू होता है और दूसरी ओर हमें यह पता लगता है कि मार्क, बॉब और मेरेडिथ और उनका लॉयर आपस में एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं ताकि वो टॉम को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर सके। टॉम ने अभी तक बात जो अपनी फैमिली से छुपाई हुई होती है। अब जहाँ पर हमें मेरेडिथ और टॉम एक लिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं और मेरेडिथ टॉम को ये बोलती है कि वो ये सब सेटल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब जहाँ पर मार्क और बॉब टॉम के क्लिक को बुलाते हैं और ये बताते हैं क्या उसकी वाइफ को ये सब पता है और वो ये बोलता है कि उसकी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जहाँ पर वो सारे एक डिनर को करने के लिए जाते हैं और जहाँ पर उसका कुलीग सब कुछ सच बोल देता है और जहाँ पर उसकी वाइफ सूजन काफ़ी उदास हो जाती है। अब यहाँ पर सूजन और टॉम एक मेट्रो स्टेशन पर होते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सॉर्ट आउट होता है जहाँ पर घर पे जाते हैं। लेकिन एक बात पता लग जाती है कि टॉम अभी पीछे हटने वाला नहीं होता। अब जहाँ पर ट्रायल शुरू होता है जहाँ पर टॉम और सूजन बैठे होते हैं, मार्क होते हैं, मेरेडिथ होते हैं और जहाँ पर मैरी उसकी लॉयर, सारे बंदे होते हैं। यहाँ पर ट्रायल होना शुरू हो जाता है और जहाँ पर मेरेडिथ काफ़ी भोली बन रही होती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं करा। और दूसरी ओर जहाँ पर मैरी पूरी तरह से जवाब देना शुरू कर देती है और हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि पहले ट्रायल में मेरेडिथ को बड़ा हाथ मिला है और टॉम को नीचे देखने के लिए मिला है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो वुमेन थी तो उसको सिंपैथी ज़्यादा ही मिलेगी। तो इस तरह से मैरी और सूजन आपस में बात करते हैं और जहाँ पर टॉम कंटिन्यू काम को करना शुरू करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर मेरेडिथ और बॉब आपस में बात करते हैं। अब हमें फिर से एक चीज देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर टॉम की कुलीग को उठाकर ट्रायल में लाया जाता है और जहाँ पर उसको ये पूछा जाता है क्या तुम्हें टॉम ने कभी अब्यूज करा है, टच करा है, और जहाँ पर उसकी कुलीग ये बोलती है कि हाँ वो मुझे टच करता है जैसे फ्रेंड करते हैं, बाकी हमारे बीच में कुछ भी नहीं।
सीन टर्न होता है और हमें जहाँ पर मैरी देखने के लिए मिलती है, और दूसरी ओर जहाँ पर टॉम अपनी कैबिन में वापस आता है और जहाँ पर मैरी के साथ देखने के लिए मिलता है। अब टॉम के दिमाग में काफ़ी सारी थिंग्स चलने लगती हैं और हमें ये पता लगता है कि टॉम को थोड़ा बड़ा हाथ मिलना शुरू हो गया है, और टॉम इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। यहाँ पर टॉम, उसके कलीग्स और कंपनी मिलकर एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी वाला कुछ बना रहे होते हैं जिसके बारे में कंपनी माइग्रेट करने वाली होती है। लेकिन जहाँ पर एक ट्विस्ट आना बाकी होता है, यहाँ पर टॉम और मेडिथ के भी थिंग्स हो रही होती हैं। तो टॉम जहाँ पर कॉल पर होता है और वो कॉल के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका होता है। जैसे ही उसका दिमाग जो घूमता है और जहाँ पर टॉम मोहम्मद को कॉल मिलाता है और कॉल मिला के उससे वो थिंग्स को इकट्ठा करता है और जहाँ पर ट्रायल के लिए जाता है, और जहाँ पर टॉम को बड़ा हाथ मिलता है और मेडिथ होते ऑलमोस्ट जहाँ पर डन हो जाती है। उसके पास अभी कोई भी सबूत नहीं होता, और जहाँ पर टॉम ने इतनी बार मना किया होता है कि जहाँ पर मैड्रिड फिर भी उसको फोर्स करती है, और जहाँ पर मैरी एक तरह से बड़ा हाथ मारती है और टॉम को सुरक्षित बाहर खींच लेती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी होता है, जब जहाँ पर मीटिंग होती है और मीटिंग होने से पहले टॉम ने लास्ट नाइट में जाके सारी थिंग्स वो देख ली होती हैं, किस तरह से मैड्रिड ने ऑलरेडी ही दूसरी कंपनी वाले लोगों से मिलकर चीज़ों को ट्रांसफर और सस्ते में गफला करना शुरू कर दिया है। अब और दूसरी ओर जहाँ पर टॉम को बड़ा हाथ मिलने की वजह से टॉम को प्रेजेंटेशन देने के लिए मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर टॉम प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है और जहाँ पर मैड्रिड को काफ़ी नीचा दिखना शुरू हो जाता है। अब जहाँ पर मैड्रिड क्रॉस क्वेश्चन करती है और जहाँ पर टॉम के पास हर एक सवाल का बहुत बुरी तरह से जवाब होता है। अब जहाँ पर मैड्रिड इन चीज़ों को देख के काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि टॉम मैड्रिड की सच्चाई पूरी की पूरी उनके लोगों के सामने रख देता है, और जहाँ पर दूसरे पार्टनर के साथ जो उसने थिंग्स करी है, गफला करने की कोशिश करी है, चीट करने की कोशिश करी है, वो भी कंपनी के सामने रख देता है। अब जहाँ पर ये सब थिंग्स देख के पूरी कंपनी भी शॉक हो जाती है, और जहाँ पर बॉब ये बोलता है मैड्रिड को कि तुम जान से चली जाओ। अब मैड्रिड वहाँ से चली जाती है, और जहाँ पर टॉम को ये बोलती है कि वो वापस जरूर आएगी, अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद वापस जरूर आएगी और वो उससे बदला जरूर लेगी। अब मूवी का ऑलमोस्ट एंड होता हुआ दिखाई देता है, और टॉम को उसकी फैमिली की ओर से मेल आती है, बच्चों की ओर से मेल आती है, जहाँ पर उनको डिज्नीलैंड के लिए जाना होता है हॉलीडेज के लिए, और जहाँ पर टॉम उस मेल को इकट्ठा करता है और उस पिक्चर को ओपन करता है, और जहाँ पर हमें मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। अब मेरे ओपिनियन से डिस्क्लोजर मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, और मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपने बॉलीवुड की ऐतराज मूवी देखी है तो ऑलमोस्ट इसी की ही वो कॉपी है, क्योंकि डिस्क्लोजर रिलीज हुई थी 1994 में और ऐतराज मूवी रिलीज हुई थी 2000 के बाद। मोस्ट ऐतराज मूवी ने इनकी ही कॉपी मारी है, लेकिन ये है कि ये हॉलीवुड की मूवी है तो इसमें काफ़ी थिंग्स ज़्यादा एक्स्ट्रा है, उसमें थोड़ा एक लेवल पर सब कुछ सेटअप किया गया था। मूवी वाकई में बहुत अच्छी है, तो आप इसको जाके एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली आपको इसमें ब्यूटीफुल डेमी मोड देखने के लिए मिलेंगी, एक्टिंग भी काफ़ी लाजवाब है और स्टोरी लाइन भी अच्छी है, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो डिस्क्लोजर को। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।